जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली टू गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम दो पुस्तकों की चर्चा करने जा रहे हैं। एक है जप योग द्वारा मन का रूपांतरण और दूसरा है शरणागति द्वारा मन का रूपांतरण। हमारे पास, मुझे लगता है शरणागति अभी कोई कर नहीं रहा, पर ये इन लाइन थी। थैंक यू सो मच भूमिका आने के लिए। और कहीं कैसी चल रही है आपकी जप योग की पुस्तक? आंटी अच्छी चल रही है। अभी जस्ट लाइक थोड़े दिन ही और स्टार्ट करे हुए, तो अभी मतलब अभी बस इंट्रोडक्शन था। हाँ जी। बढ़िया, बहुत सुंदर। आपको आपने दीक्षा ली है? जी आंटी। ले ली दीक्षा, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। कब ली? अभी ली दीक्षा या पहले से ली? आंटी 2021 में। 2021 में? बहुत, ये तो बहुत देर हुई भी है दीक्षा लिए। और राइट, इसका मतलब आप जॉब करते होंगे बहुत देर से, राइट? और फिर अब ये जप योग का और जो आप पहले जॉब कर रहे, तो उसमें आपको क्या डिफरेंस लगा? यहाँ आपको जप योग के बारे में समझ क्या आया? यहाँ से शुरू करते हैं। आंटी की जप योग में हमें मतलब जाप कैसे करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। मांगना तो नहीं, पर जैसे कृपा कैसे मांगनी चाहिए। तो क्या डिफरेंस लगा आपको जब आप अब आपने ये बुक शुरू की है? आपने कोई जप योग किया है, स्टार्ट किया है, या अभी इनिशियल पेजेस पर ही हैं? इनिशियल पेजेस पे है। अभी जब योग कोई आया नहीं है, स्टार्ट नहीं किया, बिल्कुल नहीं। ब्रांड न्यू स्टार्ट किया। वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर। सो हम यहाँ पर और ये देखिए, महाराज की ही इतनी सुंदर प्लानिंग गजब की है कि ये बुक पिछली बार आनी थी, पर आई थिंक साधिका जी ने कोई और बुक का नाम लिखकर हम लोग आए। लेकिन ये बुक आनी थी, लेकिन इसका सेकंड पार्ट कह सकते हैं, जो कि अभी महाराज श्री ने किया है, श्री अमृतवाणी जी द्वारा जप योग, जो कि इसका सेकंड सीक्वल कह सकते हैं, आया है। तो इस बुक में, ये छोटी बुक है और इसमें हम सीखते हैं कि अम, जो गीता जी में नाम योग और नाम स्मरण और नाम योग, मंत्र योग, जप योग, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है, इसका क्या मतलब है, और जब हम जाप सिमरन करते हैं, इसका क्या मतलब होता है। ये क्लैरिटी जो है, ये फिर हम इसमें इस इन चीज़ों में हमें महाराज लेके आए हैं। इस ये जो बुक है, ये जो छोटी वाली है, जप योग द्वारा मन का रूपांतरण, इसमें हम वीकली संकल्प लेते हैं। और जो नई आई है, जो कि हम लेंगे, उसका भी कंपैरिजन देखिए, उसका इन साधकों के पास तो पहुंच चुकी है। वो है डेली डेली संकल्प के लिए। और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत सुंदर, और सबके लिए ओवरऑल बहुत बेनिफिशियल रही है। हम यहाँ से पढ़ते हैं विधि जप योग, वो विधि पढ़ते हैं कि जप योग का मतलब क्या है, यहाँ से लेके। मंत्र योग, जप योग, विचार योग या नाम योग, सब एक है। और इसमें महर्षि ने उपासक के आंतरिक जीवन में यह सिखाया है कि जप योग का साधन सभी अन्य साधनों से सर्वोत्कृष्ट है। और श्रीमद् भगवद गीता भाष्य में भी परमेश्वर के नाम के साथ उनका स्मरण होना। जब हम जाप बोलते हैं, तो अधिकतम समय हमारे मन में आता है कि हम बस माला पर राम नाम ले रहे हैं। इवन दो दीक्षा के भी समय महाराज बोलते हैं कि
याद कीजिए, जिसका नाम लिया जा रहा है याद कीजिए, तब वो कंप्लीट जाप बनता है। तब वो, और जो प्रोसेस होता है वो बनता है जप योग, नाम योग। अगर हम नाम के उच्चारण के साथ हम प्रभु को याद कर रहे हैं, उनके गुणों को याद कर रहे हैं, तो वो बनता है जप योग। लेकिन अगर सिर्फ हम राम 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 कर रहे हैं और हम उन्हें याद नहीं कर रहे, तो वो केवल बनता है रटन, वो जप योग तक नहीं जाता। और जो डेफिनेशन है जाप की या नाम उच्चारण की, वो सेटिस्फाई नहीं होती है, राइट। सो जप योग इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ जाप, जो कि कंप्लीट विद डेफिनेशन आ जाता है, क्योंकि योग का, जप योग का मतलब ही है कि हम अ, जिसका नाम ले रहे हैं उसके साथ एक हो जाए, उससे कहीं अलग ना हो। यह है, या जैसे कि आ, महाराज के ही शब्द इसमें लिए गए हैं कि यूजुअली क्या होता है कि हमने देखा भी कि आप इतना जप कीजिए आपको इसका फल मिलेगा, आप इतना कीजिए, या ये चीज प्रॉब्लम आ गई, आप इतना करोड़ का जाप कीजिए, इतने लाखों का जाप कीजिए। लेकिन जप योग में स्वामी जी महाराज जो बताते हैं, उपासक का आंतरिक जीवन में उन्होंने लिखा है कि जब आप जाप कर रहे हैं, आप उस समय मानिए कि मुझ पर कृपा इसी समय बरस रही है, मुझ पर कृपा ये जाप करते हुए बरस रही है। सो यूजुअली जो नॉर्मल सोच है वो है फ्यूचर, क्यों ये जाप कर लिया तो इसका मुझे ये फल मिलेगा या ये चीज होगी। बट द थिंग इज, महाराज कहते हैं हमें कैसे पता कि वो क्वालिटी का जाप है भी कि नहीं, वी डोंट हैव गारंटी ऑफ दैट। सो तभी फिर हम जब जब योग से करते हैं, जैसे हमारा मन इधर जा रहा है या इधर गया, लेकिन हमारा जप योग हमारा वापस लेके आता है कि राम नाम से मेरा मैं राम की कृपा का पात्र बन रही हूँ, या मैं प्रभु के निकट जाती जा रही हूँ इस जप योग से, राइट। चाहे ये बच्चे करें चाहे बड़े करें, बच्चों में भी होता है, वो बैठ नहीं सकते तो उन्हें होता है यू नो, जल्दी 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 होगी माला, और माथा टेका और भागे कि मम्मा ने कहा है माला टेकनी है। लेकिन उसमें हम प्रभु को याद नहीं करते और बस वो वर्ड राम 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 करके चले जाते हैं। और बहुत सारी स्त्रियां, देखा है, इवन शुरू शुरू में यहाँ पे भी बैठक में आती तो माला चल रही होती है और होंठ हिल रहे होते हैं, और तेज 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 राम 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 यहाँ बैठ के भी कर रही होती। सो पर ये विधि नहीं है, ये विधि ये उस तरह की नहीं है कि हम उस समय प्रभु को याद भी कर रहे हैं कि नहीं। या सो ये बहुत सुंदर चीज है। और फिर बहुत सारे लाभ इसके हैं कि हमें सबसे पहले तो डेफिनेशन के अनुसार जाप होता है कि जाप का मतलब कि जिसका नाम ले रहे हैं उसका उच्चारण, उसको याद भी किया जाए। और फिर आता है कि संसारिक विचारों की बजाय भगवद विचारों से जाप भर जाता है। फिर परमेश्वर के दिव्य गुणों के से ध्यान स्वयं में लगता है, बिल्कुल। सो जब भी महाराज कहते हैं कि जब ध्यान अपने आप लगता है, इसका मतलब जाप की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। पर कई साधक आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, हमारा जाप बहुत अच्छा हो रहा था पर ध्यान नहीं लगता। तो वो हम वो सही है ही नहीं कि जाप अच्छा हुआ ही नहीं है, क्योंकि जाप की जो सही एनर्जी आप सही तरह से कर रहे हैं तो उसकी सही एनर्जी आपको ध्यानस्थ कर देगी, करेगी। ये हो नहीं सकता, और ये सहज लगता है फिर। और फिर दिन भर भी लगता है, दिन भर भी आप कह सकते हैं मुझे राम नाम से मैं राम के निकट जाती जा रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि आपका मूड कितना जबरदस्त बदल जाता है केवल ऐसी पंक्तियां और प्रभु के गुणों को याद करने से, बिल्कुल। और हमें बसने लग जाता है, और हमें अनुभव भी होने लग जाता है। सो ये बेस है। महाराज ने तीन चीजें बताई कि पहला कि जानना है ना, तो ये हम जप योग से प्रभु के गुण को जानते हैं। फिर है मानना, राम नाम से मुझ में आत्मविश्वास आता जा रहा है। अनुपमा आया तो है नहीं
मान तो लो कि राम नाम से आ रहा है ना? ये मानने की बात है कि नहीं राम नाम से आ रहा है। राम नाम से मेरे सारे क्लाउड्स धुलते जा रहे हैं। तो धुले तो है नहीं, अभी भी जैम पड़ा हुआ है। अरे भाई अभी तो मानो ना, विश्वास तो करो ना कि राम नाम से ये हो रहा है। तो ये वापस हमें ग्राउंड लेवल पे लेके आती है, राम नाम पर विश्वास। और महाराज ने कहा है कि हम माला तो इतनी रट रहे होते हैं, लेकिन हमें राम पर विश्वास नहीं है। जिसका नाम ले रहे हैं उसे पता है वो सजेगा है। राम जिसका नाम जप रहे हैं उसे पता है कि इसे मेरे पे विश्वास नहीं है, और ये बेचारी रट रही है या बेचारा रट रहा है, पर है नहीं विश्वास। हूँ करते रहेंगे, विश्वास की बातें कहेंगे, पर विश्वास नहीं है कि राम से ये भी होता है, ये भी पॉसिबल होता है। फिर आता है अनुभव। तो वो जो देव हैं, जो देख रहे हैं कि आप विश्वास करना आरंभ कर दिया है, वो फिर आपको देते हैं वो फिर आपको अनुभव देते हैं। राइट? सो ये सारी की सारी जर्नी है राम पर विश्वास की। टोटल कि राम नाम से ये भी हो सकता है, राम नाम से ये भी हो रहा है। और फिर महाराज ने, ये हमने जो इसमें जप योग लिया है, ये महाराज की डिफरेंट ग्रंथों से लिया है, ये पंक्तियां आई हैं। पर अब जो महाराज पुस्तक लाए हैं जपयोग की, वे डायरेक्ट श्री अमृतवाणी जी से है। राइट? कोई पिक एंड चूज नहीं है, उनसे वहां से जो जो वो कहते जा रहे हैं। क्योंकि अमृतवाणी जी का भी उद्देश्य एक ही है, अमृतवाणी का नित्य गाना, राम नाम मन में बसाना। राइट? सो कि तो इसलिए जो उद्देश्य है कि राम पर फोकस होना, राम पर विश्वास होना, जो हमारा मंत्र है, वो कहीं ना बेचारा रह जाता है। हाँ, तो ये है, ये सारी यात्रा इसी की है। राइट? सोनाली जी, आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और इसमें जप योग में आप तो बहुत देर से कर रहे हैं। राम राम जी। बहुत अच्छा रहा। जैसे आपने बोला कि पहले तो बिल्कुल वही होता था कि रटते रहते थे माला लेके राम 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 राम। पर अब बहुत अच्छा रहता है कि जब जाप करते हैं तो प्रभु के गुणों का भी चिंतन करते हैं कि क्या कि प्रभु कितने दयालु हैं, वो हर समय मेरे साथ हैं, उनकी कृपा मुझ पे बरस रही है। तो उससे बहुत चेंज आया है जाप में। और हर समय आपको याद रहता है कि मतलब प्रभु के कितने सुंदर गुण हैं, और फिर उस वो चीज पूरे दिन चलती रहती है। तो उससे बिल्कुल, बहुत। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए, जहाँ मैं बहुत वैरायटी ऑफ साधक भी देखे हैं कि जो कि रामोपासना ले रहे, कई तो रामोपासना पूरी कर ही नहीं पाते, पर बहुत ज्यादा वेरिड अटेम्प्ट से वो थोड़ा सा प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन जब योग पर राम मेरा मंगल कर रहे हैं, यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाते। मतलब यहाँ तक भी नहीं कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, ये राम की कृपा मुझ पर बरस रही है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉक, कि नहीं, कर ही नहीं पाते। जितना मर्जी दम भी लगाओ, जितने मर्जी उन्हें प्रमाण भी दो, बट दे जस्ट कैन नॉट बिलीव दैट राम मेरा मंगल कर रहे हैं, ये परिस्थिति मेरे मंगल के लिए आई है, मेरा सौभाग्य जाग रहा है। ये चीज वहां ला ही नहीं सकते हैं बहुत ज्यादा। और ये तभी इससे बहुत ज्यादा आपको आ, ये भी आता है कि अरे जप योग तो कर रहे होंगे, पर इस तरह का सोच क्यों है, इस तरह की ब्लॉकेज क्यों है? क्योंकि ये जो जप योग है, ये तो ब्लॉकेजेस दूर करता है, वो भी राम नाम के प्रति, और जो हमारे साथ लाइफ में हो रहा होता है उसके प्रति। सो इसलिए आप देखेंगे बहुत मेंटालिटीज, महाराज आज सुबह ही बोल रहे कि डेवलप्ड कंट्रीज में जाने से, राइट, बिग सिटीज में रहने से, बिग हायर एजुकेशन लेने से, जो आपकी बेसिक मेंटालिटी है
जरूरी नहीं, जैसे महाराज की मैं शब्द यूज करूंगी कि फ्रॉम लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर पहुंचाए। हो सकता है डेवलप्ड कंट्रीज में रहकर, बिग सिटीज में रहकर, हायर एजुकेशन पढ़कर आपकी मेंटेलिटी क्लरिकल मेंटेलिटी ही हो, राइट? दैट इज, ये अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत मस्त करती है, राइट? क्योंकि और हम्बल करती है बहुत ज्यादा, क्योंकि अधिकतम लोगों को डेवलप्ड कंट्रीज में रहने का, हायर एजुकेशन करने का और या बिग सिटीज रहने का बहुत ज्यादा अभिमान होता है। बिग लेवल स्कूल में, जैसे कई कई कहते हैं नहीं अनुपमा यहाँ स्कूल्स ऐसे हैं। It is not about the schools. It is how the child is taking that education and growing from there. स्कूल के अच्छे होने से कहीं तक कुछ एक चीज आएगी, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ा अभिमान भी आएगा, बहुत ज्यादा आता है। तो अभिमान को मेलो डाउन करना वो एक अलग चैलेंज है, क्योंकि जिसको अभिमान होता है उससे पता ही नहीं लगता हमें हम में एटीट्यूड है। But to now, there is another thing. To be in a developed country, to be from a big city, from big schools, to be from, doing higher education, and if you are able to stay humble, if you are able to accept people, and if you are able to have a zero attitude, now that is the real thing. That is the real thing, right? अब वो चीजें डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी कनेक्शन से आता है, या तो आप किसी गुरु के साथ है और आप उनकी टीचिंग्स को लिटरली अप्लाई कर रहे हैं, या आपकी फैमिली की सोच ऐसी है कि जिन्होंने इनग्रेव किया हुआ है कि नहीं, जैसे ये चीज है, जैसे गुकेश, राइट, न्यू वर्ल्ड चैंपियन, 18 year old, चाहे उसकी गेम कैसी मर्जी रही, ठीक है, बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स ने कहा ये क्या गेम है जैसे, बट ही इज अ विनर एट 18 year old, ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन। उसकी मम्मा ने जो बोला, मम्मा से, उसकी मम्मा कहती हैं अपने ब्रेन में, अपने मन में जितना मर्जी ऊंचा जाइए, लेकिन दिमाग धरती पर होना चाहिए। Oh my God, wow, that is amazing. और आप देखेंगे गुकेश के, मैं ठीक नाम बोल रही हूँ ना? हाँ, तो उसका जो बिहेवियर था, ये बिहेवियर आता है, दैट मीन्स दिस थॉट कि ड्रीम, जितना ड्रीम कर सकते हो, और हमने देखा है उसका ड्रीम एट 11 years old था, मैं यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन, कितना स्पेसिफिक ड्रीम है, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन, उसने ये नहीं कहा वर्ल्ड चैंपियन, और कैसे उसका वही चीज फ्रुक्टिफाई हुआ, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बना। तो वहां पर आप देखिएगा उसने अपने अपोजिंग पार्टनर को कितनी, उसकी जो रिस्पेक्ट है, रील्स कितनी सुंदर बन रही हैं कि कैसे उन्होंने उसका एक्नॉलेज किया कि डिंग तो डिंग ही है, हम सब जानते हैं डिंग, जो जिसको आपने हराया है उसका, उसको एक्नॉलेज करना और उसकी रिस्पेक्ट करना, सो दैट इज द प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। दैट ड्रीम जहां मर्जी तक ड्रीम लो, लेकिन अपनी जो दिमाग है दिमाग धरती पर होना चाहिए। अब देखिए उसके फादर सर्जन रहे हुए हैं। आपको डेवलप कंट्रीज में बसे हुए जो बाकी भी लोग भी आते हैं,
ये नहीं कि सिर्फ इंडियंस की बात ऐसे है, एटीट्यूड की बात है, या फ्लॉन्ट कर रहे हैं अपनी एजुके वेल्थ आई गेस, या डेवलप्ड होने का फ्लॉन्ट कर रहे हैं, वो इंडिया में भी करते हैं लोग, पर वो मेंटालिटी इज क्लरिकल मेंटालिटी। वो महाराज ने बहुत क्लियरली डिफाइन किया। क्लरिकल मेंटालिटी, जब आप में श्रद्धा नहीं है, जब आपको बात करना, जब आप एनालाइज नहीं कर सकते चीजों को, दैट इज क्लरिकल मेंटालिटी। सो जितना मर्जी हाई, बहुत सारे आईआईटी वाले भी जब वो ट्रीट करते हैं दूसरों को, दैट अगेन इज अ क्लरिकल मेंटालिटी। सो जितना हायर आप जाते हैं और आप एरोगेंस में रहते हैं, या फिर आप में एटीट्यूड होता है, दैट इज क्लरिकल मेंटालिटी। ये महाराज ने डिफाइन। वाई ऐसे क्लरिकल क्यों बोल रहे हैं? इट इज नॉट कि क्लरिकल हाई आप नहीं जाते, नहीं, कई क्लरिकल बाबू से लेके सीनियर बाबू ही बनते हैं। वो अपने आप को पुश नहीं करते कि आप दूसरे कैडर में आ सके। ये बात नहीं है, ये गलत नहीं है कि भाई आप क्लर्क नहीं हो सकते, लेकिन वहीं रहना, दैट इज दैट मेंटालिटी, एंड ग्रो नहीं करना अपने आप को, और अपने आप को प्रोग्रेस नहीं करना, दैट इज दैट मेंटालिटी। चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, ग्रोथ इज आप चाहे सत्संग कर रहे हैं, अगर आपकी सोच नहीं खुली है और आप वर्षों से 50 इयर्स से आप सत्संग कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, सेम मेंटालिटी, वो 40 इयर्स 50 इयर्स ने कोई रंग नहीं चढ़ा है, राइट? सो दैट दिस इज इंडिविजुअलिस्टिक। हम कैसे ग्रो करते हैं, कई बार ऐसी संगति में प्रभु बिठाते हैं ताकि ग्रो करो, निकलो उस मेंटालिटी से, पर हम नहीं निकल सकते। वी हैव टू लिटरली पुश, you really need a push to get out of that सोच and mentality। हाँ बिल्कुल, ये बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर किया। और कोई क्वेश्चन जब योग से? पर मुझे तो पता है कि बच्चों के मेरे पास आए थे कमेंट्स और इस बुक को लेके जब योग की, तो उन्हें बहुत, कई बच्चों ने तो ऑन डिमांड, जैसे कि दूसरी बुक चल रही है, लेट्स से प्रेम का बीजारोपण की ऐसी टेक्सचुअल बुक चल रही है, उन्होंने ऑन रिक्वेस्ट किया कि जब योग प्लीज चलते जाओ साथ साथ। सो कई ग्रुप्स में ये दोबारा से, मतलब एक बार करने पे फिर से उन्होंने शुरू कर दी, फिर से कर दी, इस तरह से शुरू की है। सो ये ऑन डिमांड बच्चों ने की है, बड़ों का तो फिर कई बड़ों को तो बहुत छुई है और बहुत बहुत चेंजेस आए हैं। भाई अपनी मेहनत पर डिपेंड करता है, क्योंकि कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वहां बैठ के भी वही चीज कर रहे होते हैं, बट दे जस्ट डोंट ट्रस्ट। सो फिर वो वहीं रहते हैं, वही चीज रहती है, वो चेंजेस नहीं आते, मिस करेंगे बैठ के, बहुत सारे साइंस आ जाते हैं वो फिर कि ये कर नहीं रहे जप योग। नहीं तो जप योग बहुत जबरदस्त थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आते हैं। या ये थोड़े टाइम की है, जैसे फास्ट स्पीड करनी होती, क्यों बताइए जरा सोनाली जी, थोड़े टाइम में फास्ट स्पीड क्यों करता है? हाँ, एक बार और बोलेंगे आप क्या कह रहे हैं? कि ये थोड़े समय में फास्ट अनुभव या रिजल्ट्स क्यों देता है जप योग? क्योंकि जैसे आपने बोला कि विश्वास की बात है, कि जितने विश्वास के साथ आप करते हो, जैसे पहले परिस्थिति आती थी तो लगता था कि आप कैसे करेंगे, क्या हो गया, ये मेरे साथ ही हो रहा है, पर जैसे अब जप योग के साथ करते हैं तो बहुत बल मिलता है कि भाई राम नाम के जाप से कि जो भी परिस्थिति आई है, सिचुएशन आई है, तो उसमें से मैं निकल जाऊंगी। तो टोटल उसी पे है कि जितना आप मानते जाते हो तो फिर, और ये होता भी है, मतलब ये एक्सपीरियंस किया है मैंने कि कोई बात नहीं, अब आई है तो ठीक है, मैं राम नाम जो जप रही हूँ उससे मुझे शक्ति मिल रही है और वो सिचुएशन निकल जाती है।
बस। और पहले क्या होता था कि पहले उसी में रहता था, अब क्या होगा, कैसे करूंगी, ये वो, मतलब ये थॉट्स चलते रहते थे। पर अब ये चीज़ नहीं आती। अब लगता है कि नहीं, जो भी है मेरे लिए बेस्ट ही है। मतलब जो भी सिचुएशन आई है उसमें मेरा मंगल होगा, भले ही मुझे अभी नहीं दिख रहा, पर डेफिनेटली वो चीज़ है। और फिर जब उस चीज़ से आप कुछ समय के बाद जब वो निकल जाता है टाइम, तो आपको लगता है कि देखो, मतलब वो चीज़ करते रहे, उसको छोड़ा नहीं, तो अब हो गया सब, बेटर हो गया, सब बिल्कुल चीज़ ठीक हो बिल्कुल, गई। बहुत बड़ा द्वार खोलती है। जब हम यकीन मानते हैं, ओह ये परिस्थिति आई है, या किसी ने ऐसे कुछ कहा है, ओह डेफिनेटली कुछ ना कुछ मंगल हो रहा है, कोई ना कोई द्वार खुला है। लिटरली मेरे साथ तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा अनुभव में तो फटाक करके गुरु महाराज की इतनी भारी कृपा है कि अगर किसी ने कोई एक लाइन तक लिखी या टेढ़ी मेढ़ी चीज लिखी, आप यकीन मानिए, कल मैं अपने स्कूल में 26 फ्लावरिंग प्लांट्स की सारी स्पेस एंड जहां जहां वो लगाएंगे वो करके आई हूँ। सो सो इसलिए आपको जब आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको हमेशा पॉजिटिव होता, ओ ऐसे कहा है, ओ महाराज तो इसका मतलब कोई ना कोई बहुत बड़ा बैग खोलने के लिए बिल्कुल ही रेडी रखे हैं। और देखिए, इतनी सुंदर चीज यूजुअली मैं थोड़ा करती थी, जैसे ना मैं छोटा सा मांग लेती थी, क्योंकि हमें आदत नहीं होती, मांगने की भी आदत नहीं होती कि हम खुला मांगे। तो मुझसे पूछा जाता था, स्पेशली इस एरिया में और अपने कार्य क्षेत्र में। तो ना मैं झेप जाती थी, मैं कहती थी अच्छा 2 या 3, अच्छा अच्छा 5, क्योंकि क्योंकि मेरी नजर होती थी अरे इतना खर्चा हो जाएगा, पर मुझे ये नहीं पता होता था कि उनके पास भंडार है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तुम बस लिखो। महाराज ने फिर मुझे खुला लिखना सिखाया कि अगर ऐसा कोई कहता है मांगो, तो खुला मांगो, यू नो तुम्हें नहीं पता दूसरी दूसरी तरफ क्या वो दे सकते हैं। तुम्हें नहीं पता। फिर वहां से जब खुला मांगना शुरू किया, तो मेरे मांगने से पहले ही प्रभु ने बिल्कुल खुला कर दिया, मतलब जैसे कि ऑल वाइड, जैसे इट्स ऑल योर्स। तो अब मुझे उसमें सिर्फ चूज करना पड़ता है। फिर मैं चूज कर लेती हूँ कि भाई इतना ज्यादा है। और वो मुझे कल बोली, आप कितने लगाने हैं, मतलब सारा का सारा भरना है। और मैंने कहा मेरी मेंटालिटी अभी अभी भी वैसी नहीं हुई है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा करते हैं कि हम पूरी एक रो लगा लेते हैं, राइट, और वो चले। वी वांट देम टू सी दैट दे आर फ्लावरिंग एंड दे आर ग्रोइंग, देन वील कम बैक एंड डू अनदर रो, यू नो क्योंकि क्योंकि आप अकेले नहीं होते हो कोई भी काम करना है, राइट, और उसमें मेंटेनेंस जो है वो बहुत जबरदस्त आती है। सो अगर वो हिल पे आप लगा रहे हैं, सो अभी तो खाली है, तो वहां पे तो आपने मशीन लगाई, वो ड्राइव करेंगे और सारा का सारा मुंह हो जाएगा। अब जहां पर पेड़ आ गए, वहां तो आपको पैदल चल के वो करना पड़ेगा, राइट। आप दूसरों को भी ट्रबल में नहीं डालना चाहते कि भी सारे के सारे ये एकदम आ जाए। उनका नहीं, एक एक स्टेप लेते हैं और देखते हैं कितना सुंदर आता है। लेट देम ग्रो एंड देन वी कैन प्रोग्रेस इट फ्रॉम देयर। सो ये चीज होती है, ये चीज तो बहुत जबरदस्त है कि अगर कोई टेढ़ी चीज आए, किसी ने बोला, तो मेरे लिए तो वो आई एम 100% की ना, वो मानने की बात है, मान लिया ना कि प्रसाद है। और जब आपने इतनी कन्विक्शन से साथ अंदर मानते हैं, तो वो बहुत सुंदर फ्रुक्टिफाई तत्काल ही होता है। तो मैं वापस क्वेश्चन पे आऊंगी कि क्यों जब योग शॉर्ट थोड़ी समय में इतना सफलता देता है, तो मैं वापस भूमिका के पास जाती हूँ। सो भूमिका, आपके क्लास में कितने डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं, राइट। आपकी टीचर असाइनमेंट देती है, तो आप मुझे बताइए, जो असाइनमेंट दी होती है, कितने कैसे कैसी वैरायटी ऑफ बच्चे कैसे कैसे काम करते हैं, कैटेगराइज कीजिए डिफरेंट बच्चे। टीचर ने एक असाइनमेंट दी है कि अभी ये करना है कंप्लीट,
और अभी है टाइम, और अभी पीरियड खत्म होने से पहले देख के जाना है। अब मुझे बताइए, आपने कितने डिफरेंट तरह के बच्चे देखे हैं क्लास में? आंटी कई होते हैं कि बस हम करके दे दे, हमें और नहीं करना, बस करके दे दे। दे दे, फिर कई एक ये होते हैं कैटेगरी कि आती है, हाँ हाँ, बिल्कुल। फिर कई होते हैं कि मुझे करना है और मेरा मन है करने का, तो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे करके दे देते हैं। और कई होते हैं कि हमें नहीं करना तो हम नहीं ही करेंगे, चाहे जितना मर्जी टाइम भी चला जाए या कितना ज्यादा टाइम भी हो। और भी होती है, अच्छा पहले मैं ये गेम देख लूं, अच्छा पहले मैं ये वीडियो देख लूं, फिर शुरू में अभी शुरू करते हैं, आई बी, यू विल गेट इट, यू विल गेट इट, डोंट वरी। पर मैं इस तरह शुरू करते हैं। फिर कई वेट करते हैं कि ये कर लिया, शेयर कर शेयर कर देना मुझे स्क्रीनशॉट दे दे। हाँ, कहीं ये कैटेगरी होती है कि भी दूसरे कर ले तो मैं उससे कॉपी कर लूं। सो देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट स्टूडेंट अपने क्षेत्र, अपनी इन्वायरमेंट में बैठा होता है, लेकिन जो टीचर होता है उसे सबका पता होता है बच्चों को लगता है कि टीचर सामने बैठा है, उसे कुछ पता नहीं है। और जब मैं ऐसी बात करती हूँ ना, मैं इतनी जोर की हंसती हूँ अपनी स्टूडेंट्स के साथ, मैंने कहा सब पता लग रहा होता है इस साइड पर चिंता मत करो, तुम करो। तो ये बिल्कुल सही है, राइट। एक है जो 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 तत्काल ही लग जाते हैं कि भाई नहीं, हमें ये तो काम करना ही है, पहले मैं ये कर लूं फिर मैं जो मर्जी करूं। एक वो कैटेगरी है कि नहीं, टीचर ने काम दिया है, मुझे करना है। उसमें भी अगर उसको भी ब्रेकअप करें कि भाई जो लोग कर रहे हैं उसमें भी बहुत डिफरेंसेस हैं। एक है देखेगा सारी की सारी लाइन क्या दिया है करने को, क्या दिया है, क्या दिया है, उसने एक एक लाइन पढ़नी है और उसने जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए वैसे। एक होंगे अच्छा ग्लांस किया, पढ़ा, और जो जिस तरह उनका मन किया वो लिखेंगे। अगर टीचर ने लिखा अभी क्वेश्चन लिखना है जरूर और फिर आंसर लिखना है, तो कई कहेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, मुझे क्वेश्चन क्या लिखना है, मैं आंसर ही दे दूं, राइट। कई टीचर्स कहेंगी कि भाई पूरे सेंटेंसेस लिखने हैं। कई पढ़ रहे हैं, कई लिखा होगा एग्जाम्पल भी देना है, कई पूरा पढ़ेंगे और फिर करेंगे, कईयों ने आधी लाइन लिखनी है, वर्ड्स लिखने हैं, खत्म। सो इवन जो कर रहे होते हैं उसमें भी हर एक का 100% नहीं आता, राइट। हर एक का 100% नहीं आता। ये बात है कि जो जपयोग है, जो बाय डेफिनेशन लिखा है, जो आपने कहा विधि के अनुसार, है ना, भूमिका ने फर्स्ट यूज किया वर्ड की विधि के अनुसार। जब आप विधि के अनुसार उसे करते हैं, देयर इज द डिफरेंस। there is the difference in different people who are doing the same thing. And then of course, जैसे सोनाली जी ने कहा कि जपियो की कंडीशन है कि आपको राम नाम पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, कि जो आप बोल रहे हैं वो आप मान रहे हैं, हो रहा है। और जब बुद्धि कहती कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, बुद्धि एक तो तंग करती है क्योंकि हमारी दुर्बुद्धि है अभी, उसे हमने कन्वर्ट करना होता है सद्बुद्धि में। तो वहां हम अपनी बुद्धि इंटेलेक्ट को कहते हैं हेलो शांत हो जाओ, स्वामी जी ने कहा है तो परफेक्ट है, तुम्हें दिखेगा तुम अभी शांत हो जाओ, जो उन्होंने कहा है वो मानो चुप करके, और अपनी मैं मत लाओ, शांत हो जाओ। तो ये इवन साधना में इवन क्या मतलब, टोटल साधना में, इवन जाप करते हुए और जपयोग राम नाम पे विश्वास करते हुए भी मैं आती है कि हमें तत्काल रिजल्ट दिखे, और हो तो रानी, हो तो रानी। अरे भाई, मानो तो सही स्वामी जी की बात कि होता है कि स्वामी जी के शब्द हैं, तुम्हारे शब्द, मेरे शब्द, जिसका नाम लिखा है बुक पे उसके शब्द नहीं है कुछ भी, राइट। ये स्वामी जी के शब्द है। और आप देखिए इस तरह की विधि से महाराज बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है, राइट। लेकिन पहले वही चीज है ग्रहण, कोई दीक्षा के समय प्रभु को नाम लेते हुए उनको याद करते हैं, सिंपल वही। लेकिन कई लोग सत्संग जाना शुरू कर देते हैं, जाप की माला फोल्ड हो जाती है, हाँ,
या फिर कभी याद आ गई तो माला निकल गई और कर लिया। कई ऐसे होते हैं, और तब तक वो भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या कहा था। राम नाम जपने, स्वामी जी ने कहा राम नाम जपना है। राम नाम जपने के साथ जिसका नाम जपने हैं उसको याद करने, ये भूल जाते हैं। और तभी देर इज ह्यूज डिफरेंस, तभी महाराज को ये कहना पड़ता है कि करोड़ों का जाप किया बट देर इज नो चेंज। वर्षों से सत्संग लगाया, देर इज नो चेंज, राइट। और वर्षों से ग्रंथ याद कर लिए, देर इज नो चेंज। ये चीज है, ये जो नो चेंज वाली बात आती है, वो इसीलिए आती है कि हमने विधि के अनुसार और जैसे कहा है वैसे विश्वास ना करके अपने अनुसार ही कर लिया, ये चीज है। सो या, सो बट इट इज वेरी पावरफुल, और बहुत जबरदस्त है। कई बार तो इतना फनी होता था, कई ग्रुप्स में जो जपयोग आता, बस जी तैयारी कर लो, इस वीक तो यही यही सिचुएशन आनी है, या फिर वो सिचुएशन ऑलरेडी आई होती और आपको वो जपयोग आता, लो जी ऐसे। मतलब इतना जबरदस्त महाराज, बहुत उनकी लीला बहुत जबरदस्त होती है। या आपको कोई क्वेश्चन भूमिका? हाँ जी सोनाली जी। नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि ये सच बात है कि कभी कभी जो संकल्प होता था वो सिचुएशन ऑलरेडी आके खड़ी हो जाती थी कि बस अब इसमें से कैसे करना है, या पूरा या नहीं भी हो तो कमिंग डेज में वो चीज़ आ जाती थी। तो हम्म। फिर बड़ा अच्छा भी रहता है कि अपने आप को चेक कर सकते हैं कि जो संकल्प है तो ठीक से कर रहे हैं कि या नहीं। कि नहीं। हाँ। यस, बट हमेशा याद रखिएगा कि स्वामी जी ने कहा है, स्वामी जी की साधना है, यू कैन अचीव, यू कैन, चाहे भाव है, चाहे कुछ मर्जी है, साधना का कुछ मर्जी है, यू कैन अचीव एनीथिंग विद प्रैक्टिस। ये स्वामी जी महाराज की क्रक्स है कि प्रैक्टिस के साथ, राम नाम पर विश्वास के साथ, जैसी मर्जी मेंटालिटी आप चाहते हैं आप बना सकते हैं, क्योंकि हर गुण तो राम से आ रहा है। हर गुण जितने, चाहे फियर्स है, चाहे इसका फियर है, चाहे उसका फियर है, जो मर्जी है, हर चीज राम से ही आ रही है, उसके उसके अलावा कुछ नहीं। सो इसलिए और राम तो देने में कंजूसी नहीं करते, ऐसा तो कभी कहते ही नहीं है कि नहीं तुम्हें श्रद्धा चाहिए मैं नहीं दूंगा, तुम्हें विश्वास चाहिए मैं नहीं दूंगा। वहां वो वाला द्वार ही ऐसा नहीं है। सो राम का तो याद कर, केवल देखिए प्रभु को हम उनका नाम ले रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं कि राम नाम से मुझ में आत्मबल आ रहा है। There, he's so kind. You don't even need to ask. You just have to believe and say कि राम नाम से मुझ में विश्वास बढ़ रहा है, and there it happens. Right? So महाराज इतनी सुंदर वो उस पर ले आते हैं कि you just don't have to ask. और अगर हम कहें राम नाम से मुझ में विनम्रता बढ़ती जा रही है, there you go. जो मर्जी प्रभु का गुण ले लो, क्योंकि वही है उस शब्द के खान। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि ये तो मैं अपने लिए कर रही हूँ, या ये मेरा कोई वो है, ग्रीड है, या ऐसा कुछ है। वो वो इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि आपको राम नाम के गुण नहीं दिख रहे। पहला वर्ड है राम नाम के जाप से। अब ये जो मुझ है, मुझ तो बड़ी लेट आ रहा है ना, पर क्या है क्योंकि हमारा देखने का नजरिया वैसे है तो हमें मुझ पहले आता है। और राम नाम के जाप, राम नाम से सब कुछ। और इसमें जो सब मुझे जो बहुत बहुत जबरदस्त लगती है, यहाँ पे सेल्फ ओनरशिप नहीं है। मैंने ऐसे कहा, मैंने ऐसे किया, नहीं नहीं नहीं, तुम तो जाप कर रही थी, राम नाम से मुझ में आ रहा है सब। राम नाम से आ रहा है, मतलब कि इवन जपयोग की जो लाइंस हैं
उसमें भी मैं कहीं नहीं है, ये कि जितना मर्जी आप में गुण आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आप डिफरेंट सिचुएशन जैसे जैसे हो रहा है, आपको आपको कोई डाउट नहीं है तो राम नाम के जाप से, राम नाम से ऐसा हो रहा है। ये मेरा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ तो उनका है, सब गुण उनके हैं, सब कुछ है ना। ये चीज ये बहुत जबरदस्त है कि आपको आप में अहम भाव और इस तरह का आ नहीं सकता। अगर आ रहा है तो ठीक तरह से जब योग कर नहीं रहे। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, राइट। सो 2 + 0 is 2, वेरी सिंपल, कोई और आंसर नहीं हो सकता। सही, इतना इतना सिंप्लीफाइड चीज है एंड सहज है, अपने आप होता है। या सो थैंक यू सो मच। ये जप योग द्वारा मन का रूपांतरण हमने पुस्तक डिस्कस की, और ये ग्राउंड वर्क कर रही है कि जब यहाँ पर पुस्तक पहुँच जाएगी तो हम अच्छे से उसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट बुक है जिसमें एक्सप्लेन किया है कैसे जप योग करना है। और महाराज की सुपर डुपर कृपा है कि महाराज ने ये सारी विधि अपने एक प्रवचन में एक्सप्लेन की, जो कि हमारा सीक्वल आया जप योग का, कि अमृतवाणी जी द्वारा जप योग, जिसमें हम बच्चे विशेषकर एक दोहा पढ़ के, श्री अमृतवाणी जी का वो मंत्रमयी दोहा है, एक दोहा पढ़ के और उस पर जप योग करके अपना सारा दिन कर सकते हैं। सो इस तरह से उनकी सारी अमृतवाणी जी इन प्रैक्टिस होगी। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, कि अमृतवाणी जी को वे इन प्रैक्टिस लेके आ सकेंगे, rather than singing, rather than just रट्टा, rather than वो it will, so that will be coming up that will be coming up, right? So ये चीज है। so या सो अब हम जाएंगे शरणागति पे। सो भूमिका, आप अगर जाना चाहें आप जा सकते हैं बेटा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन अगर आप रहना चाहें आप रह भी सकते हैं। सो हम शरणागति का कोई आया नहीं है, पर हम ये पुस्तक को चर्चा में लाएंगे, बिकॉज शरणागति जप योग का भी बेस है। कि बहुत सुंदर हमने एक बुक क्लब में, वो भी बच्चों के साथ ही कर रहे थे, तो शरण में जाना का क्या मतलब है। श्री राम शरणम, नाम में ही है शरणागति, राइट। सो श्री राम शरणम, पहले तो नाम बोलना आना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। स्वामी जी की ऑर्गेनाइजेशन का अनुपमा 40 वर्ष से वो संस्था से जुड़े हैं, या पर संस्था का नाम नहीं पता। या सो संस्था का नाम श्री राम शरणम है। ये तो महाराज ने मेरे सामने हुआ था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। सो भजन चल रहा था, आज बधाई बाजे श्री राम शरणम में। तो जो साधक थे तो उन्होंने गाया, आज बधाई बाजे राम शरणम में। महाराज ने फर्स्ट लाइन पे रुकाया, नहीं, श्री राम शरणम। ये तो मेरे आंखों देखी है, पर मुझे ये याद नहीं कहाँ था, पर ये मैंने डायरेक्ट सुना हुआ है, तो इसलिए बहुत सुंदर है कि महाराज ने वो चीज याद स्मरण करवाई और हम इसे एनफोर्स करते हैं। मैं तो बहुत ब्लंट होती हूँ, मैंने कहा मुझे नहीं पता ये किसकी बात कर रहे हो आप क्योंकि स्वामी जी महाराज की, क्योंकि देखिए जब लीगल पेपर्स आप करते हैं, आप गलत नाम लिखेंगे, आपका लीगल वहीं पे ठप हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये तो है ही नहीं नाम ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। सो जो श्री राम शरणम महाराज ने जो नाम दिया है वो रिटर्न में है, श्री राम शरणम गच्छामि, श्री राम शरणम वयम प्रपन्ना। हाँ, श्री राम शरणम, सो श्री राम शरणम है। सो पहला तो स्टार्ट ही हमने यहाँ से करना है। सो मैं हैप्पी कि बच्चों के साथ हम यहीं से स्टार्ट करते हैं।
राइट। और जो एडल्ट्स क्रॉस करते हैं हमारा पाथ, हम वहां पर भी ये बीज जरूर बोते हैं, चाहे उन्हें पसंद आए ना आए, वो हमारा नहीं है। हम बात करते हैं कि हम क्या बीज बो रहे हैं। श्री राम शरणम। सो बच्चों से पूछा कि क्या मतलब है श्री राम। तो राम की शरण में जाना, में कहा ये तो मेरा वाला आंसर है, वर्ड्स को तोड़ के। तो जानवीन कहा बिल्कुल, पर क्या मतलब है शरण में जाने का। सो मैं मोटे मोटे भी आंसर देती हूँ। आंटी, कर्म योग के द्वारा काम करना। ओ बाप रे, क्या है ये कर्म योग? हाँ, कर्म योग क्या है, तो बेसिक्स पे आ जाए। सो फिर कोई कहता कि राम की गोदी में बैठना। मैं कहा, फिर क्या होगा राम की गोदी में बैठना, क्या मतलब शरण में आने का। सो ये चीज मतलब पता होना कि मतलब क्या है शरण में आने का। और तो ये जो बुक है शरणागति द्वारा मन का रूपांतरण, ये प्रैक्टिकल अनुभव देती है कि किस तरह से क्या बात होती है। शरण में का मतलब क्या है, शरण में जाने का, समर्पण का मतलब क्या है, और फिर वो प्रैक्टिकली दिखता कैसे है। राइट, प्रैक्टिकली दिखता है। सारे बच्चों ने जो जो आंसर दिए बिल्कुल सही थे, लेकिन दो दे कुड नॉट एक्सप्लेन इट, दैट व्हाट डिड दे मीन बाय गोदी में बैठना, श्री राम शरणम जाना, या कर्मयोग करना। दे कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाट दे मेंट बाय दैट, व्हाट डज इट लुक लाइक इन प्रैक्टिकल रियल लाइफ। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आप प्रभु की शरण में हैं और आप स्टूडेंट हैं, अब रिलेट कीजिए क्या शरण में गए प्रभु की, क्या मतलब है इसका जाने का। सो इतना सुंदर महाराज ने फिर एक्सप्लेन किया कि अ, हम छोटे बच्चे होते हैं और बॉर्न होता है बेबी, या थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, उसको खांसी होती है या उसको फीड देनी है, वो बच्चा नहीं मामा को कहता, वो बोल भी नहीं सकता। वो बच्चा मम्मा को नहीं कहता कि मुझे फीड दो या मुझे क्लीन अप करो, मम्मा अपने समय पे करती रहती है। कष्ट होता है या बहुत ज्यादा अंदर कष्ट हो रहा है तो उसे वो चिल्लाता है कि मुझे कष्ट हो रहा है, वो उठाएगी, डिफरेंट डिफरेंट चीज देखेगी कि क्यों रो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इसलिए। फिर बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, न्यू ड्रेस आती है, न्यू बैग आती है, फर्स्ट डे जा रहा है, उसे नहीं पता कि ये सब चाहिए, लेकिन किसी को पता है कि उसको ये सब चाहिए। उसके मम्मी पापा को पता है कि इसको स्कूल ड्रेस देनी है, नई स्कूल ड्रेस पहनेगा, नई बुक्स उसके लिए आती हैं, पेंसिल्स आती हैं, टिफिन बनता है, राइट, और स्कूल जाता है वो। अब बच्चा नहीं, अपने छोटे सा 5 साल का बच्चा, 3 साल का, 4 साल का, यहाँ तक कि 16 साल का बच्चा भी नहीं बोलता कि मम्मा मेरी फीस देनी है ना। अगर रेगुलर होम देखें, वो फीस अपने आप दी जाती है, अपने आप जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को कहा आप टिफिन स्कूल में जाना है, अब मम्मा को ये नहीं कहते टिफिन दो टिफिन दो, वो टिफिन तैयार होता है, आप बस पकड़ते हैं, बैग में डालते हैं और भाग जाते हैं। राइट। सो आप किसी के आश्रित हैं, बिंदास, आपको कपड़े मिल रहे हैं, आपकी फीस जा रही है, आपको भोजन मिल रहा है ना। और तो इसे कहते हैं आश्रित होना, कि बिन मांगे अपने आप काम हो रहे हैं। तो मुझे पता है कि वो फीस अपने आप देते होंगे, हम तो सोचते भी नहीं फीस का, हम तो सोचते भी नहीं फीस का कि फीस दी मम्मा ने कि नहीं दी, तो ऑटोमेटिकली जाती है, राइट। सो इसे कहते हैं शरण में जाना, आश्रित होना। सो हम मम्मी पापा के आश्रित होते हैं, और जो 1000 गुना बढ़कर मम्मी पापा होते हैं, उनके आश्रित जब हम होते हैं, इन्हीं वो देख रहे हैं। और वहां पे आता है, अरे नहीं, वो मेरा मंगल चाहते हैं, तभी तो ये सिचुएशन आई है, तभी तो ये हो रहा है, दे नो इट, तभी तो मेरे आगे लाए हैं, क्योंकि वो मेरा भला चाहते हैं, क्योंकि वहां पे आपको विश्वास होता है कि वे मेरा बुरा नहीं कर सकते।
कई चीजें जो वो संतों से पता चलती हैं, अपने आप नहीं पता चलेंगी। इधर से पूछ लिया, वो वाले से पूछ लिया, उसे क्या पता। वो तो संतों से पता चलता है प्रभु के बारे में कि नहीं, प्रभु बुरा नहीं चाहते हैं, प्रभु मंगल ही मंगल। वो सोच भी नहीं सकते बुरा आपका, करने की तो बहुत दूर की बात है। वो सोच भी नहीं सकते आपका बुरा, वो कर भी नहीं सकते, और कुछ भी नहीं कह भी नहीं सकते। तो इसलिए ये संतों से, ये है सत्संगति, इसे कहते हैं सत्संगति, कि जो संतों ने कहा वो मानना। तो जो संतों ने कहा वो मानना, फिर आपके साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और फिर आप उनमें से निकलते जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप गुरु की सुन रहे हैं। गुरु की आवाज संसार की आवाज से जब लाउड हो जाए, गुरु की आवाज जब आपके मन से लाउड है, दैट इज द थिंग। गुरु की आवाज लाउड है। कभी मुझे महाराज का वो जोक इतना सुंदर लगता है, प्रभु प्रभु जरा ऊंचा बोलिए मुझे। महाराज ने कहा प्रभु सबको बोलते हैं, प्रभु जरा ऊंचा बोलिए, थोड़ा सा और ऊंचा कर दीजिए, मुझे आवाज आपकी आ नहीं रही है। इतना हिलेरियस, वो इतना हंसी आती है, माय गुडनेस, बहुत ही। और सच बात है, हम यही कह रहे होते हैं, हमें तो नहीं सुन रहा, हमें तो नहीं दिख रहे, हमें तो नहीं कह रहे, हमें फील नहीं हो रहा। फील चाहिए, हमें फील नहीं हो रहा। कैसे फील हो भाई? कैसे फील हो जब उनके साइंस ही नहीं दिखते, उनका मंगलमय रूप ही नहीं दिख रहा? कैसे फील हो? फीलिंग तो बहुत दूर की बात है, राइट? सो इसलिए इसलिए शरणागति, हम सब कहते हैं हम समर्पित हैं, हम सब कहते हैं कि हम गुरु महाराज के बिना बिना तो मुझे पता है वो करेंगे, मुझे पता है वो कर रहे हैं। अरे करेंगे नहीं, वो ऑलरेडी कर रहे हैं। वो ऑलरेडी आपकी धुलाई कर रहे हैं ताकि आप करेंगे देख सकें। जब तक धुलाई नहीं होगी तो देख कैसे सकेंगे कि क्या किया। तो जप योग और शरणागति, आप आपकी दृष्टि, आपकी सोच बदलते हैं कि नहीं, ही इज ऑलरेडी डूइंग इट, इज ऑन इट। यू आर कॉन्फिडेंट ही इज ऑन इट। दैट कॉन्फिडेंस स्पीड्स अप एवरीथिंग, यू नो। सो आपने शरणागति नहीं कर रहे, राइट? पर आपने की है शरणागति, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, यही है कि जब हम पूरी तरह से समर्पित होके मानते हैं, तब तब जाके वो चीज़ आती है कि पहले जो जो कहा है वैसा करें। कि जो जो गुरु आज्ञा है आपकी, अगर आप फॉलो ही नहीं करते उस चीज़ को, तो फिर आपके अंदर समर्पण भी नहीं रहता। है ही ये नहीं ना। चीज़, आप बोल तो रहे हैं कि गुरु आज्ञा हाँ मानिए, तो मानिए ना कि जो हाँ परिस्थिति आई है वो मंगल है, बिल्कुल। मानिए ना। तो कैसे, जब मान ही नहीं रहे गुरु आज्ञा, तो फिर कैसे करेंगे ना, ये बात। तो इसलिए मानना, और फिर अनुभव तो फिर प्रभु ऐसे नहीं है छप्पड़ फाड़ के देते हैं। अनुभव तो फिर वो छप्पड़ फाड़ के ही देते हैं, ऐसे नहीं देते, ऐसे कंजूसी नहीं करते वे अनुभव देने में। पर अनुभव देना भी प्रभु के हाथ में है और उनको जानना भी प्रभु के हाथ में। बीच का काम मेरे जैसे तो कहेंगे वो भी प्रभु के बिना संभव नहीं है। वो भी प्रभु ही करते हैं। जो कि मानने की बात है, वो भी हम कहेंगे कि राम नाम से मैं मान रही हूँ कि राम सब मंगल कर रहे हैं। सो या मेरी मेरी जैसे कैटेगरी तो वो वहां पे भी राम राम को ही कहेगी, नहीं प्रभु ये भी आपके बिना संभव नहीं है। यस, ठीक है, कोई और क्वेश्चन? सारा मानने का ही है, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं है कि जैसे कई बार दिन स्टार्ट होता है और आप देखती हो कि अभी बस शुरुआत ही हुई और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी ऐसी चीजें आती हैं। पर फिर जैसे आप जैसे मन में रिमाइंड कराते रहते हो कि नहीं नहीं, प्रभु तो सहायक है। मेरा जप योग था कि राम नाम मेरे सहायक है, मेरे संरक्षक हैं, तो फिर आपका सोच बिल्कुल बदल जाती है।
हम्म, और फिर उस तरह से आप बार बार जब मन में ये चीज रिकॉल होती रहती है तो फिर आप देखते हो कि एंड ऑफ द डे सब हो भी गया। और तभी तभी महाराज जो कहते हैं कि प्रमुखता दीजिए, तभी हाँ हमारे को हम जो बैठ के करते हैं सब करते हैं वहां पर हमें राम नाम जो हमारा जपयोग है, अगर हम उठते ही प्रणाम करते ही आंख खोलते ही वो वाला लें, जो मेरा जपयोग है राम नाम से, मेरा सौभाग्य जागृत होता जा रहा है। और अब आप उठे हैं और अब आपकी डिफरेंट डिफरेंट चीजें आई हैं या जो भी कर रहे हैं आप, तो आप तो इसी प्लेन में, मेरा सौभाग्य जाग रहा है। सो बच्चे मुझसे पूछते, मिस मिस महाजन हाउ वाज योर डे? मैंने कहा इट वाज अमेजिंग, यू नो इट इज, कैसा चल रहा है, जा कैसा रहा है। तो बहुत, कई लोग, कई बच्चे बहुत पर्टिकुलर होते हैं, वो पूछेंगे हर बार ही। तो फिर मैं कहा इट्स जस्ट अमेजिंग, बहुत सुंदर जा रहा है। बहुत ही सुंदर है। क्यों क्यों सुंदर जा रहा है? क्योंकि राम है ही सुंदर। अगर कुछ इधर उधर भी होता है तो आपको पता है कि नहीं, यहाँ पे आप फंसे हुए हैं, यहाँ पे ग्रोथ की जरूरत है, तो इसीलिए ये हो रहा है, सो हर चीज बिल्कुल पॉजिटिव। जैसे महाराज कहते हैं, राम के आगे अपना मुख करना, सम्मुख करना, वो हो जाते हैं। सो या बिल्कुल इस तरह। पर आपको ये महसूस जरूर हो रहा होता है कि अगले स्ट्रेस है। आपकी, हो सकता है आपकी पॉजिटिविटी के कारण अगले अगले को चिंता हो रही है, पर आपको पता है कि होगा, कोई कारण ही है जो ऐसा हुआ है या जैसा भी हुआ है, लेकिन राम तो मंगल ही करते हैं, वो मंगल ही कर रहे हैं, सौभाग्य ही जगाते हैं। सो यही करते हैं। सो शरणागति तो बहुत ही सुंदर है, और उसके जो अनुभव हैं वो तो माय गॉड बहुत गजब के हैं, बहुत ही गजब के। सो या बहुत सुंदर यात्रा है ये। और हम सो ब्लेस्ड राइट कि ये यात्रा होशंगाबाद में ले रहे हैं, और या जी सक रहे हैं। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। यार बहुत सुंदर। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए। और गुरुजनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही थी वैसे? हाँ जी आ रही है, आवाज आ रही है। चलिए, अच्छा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू जी, राम राम जी।